हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका वो है इंटरसेक्टरल फ़्लो। इंटरसेक्टरल फ़्लो मैंने आपको कल समझाया था। इंटरसेक्टरल फ़्लो होता क्या है, ध्यान से देखिए। इंटरसेक्टरल फ़्लो मैंने कल समझाया था। इंटरसेक्टरल फ़्लो में मैंने आपको समझाया रियल फ़्लो और मनी फ़्लो। रियल फ़्लो क्या होता है, मनी फ़्लो क्या होता है। रियल फ़्लो जो होता है वो आपका जो रियल फ़्लो जो होता है विदाउट यूज़ ऑफ मनी होता है, और मनी फ़्लो जो होता है विदाउट यूज़ ऑफ विद यूज़ ऑफ मनी। रियल फ़्लो विदाउट यूज़ ऑफ मनी और मनी फ़्लो विद यूज़ ऑफ मनी। ये देखिए, रियल फ़्लो मैंने आपको कल समझाया था। हाउस होल्ड सेक्टर है इसमें और प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में कोई भी मनी का लेन देन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें मनी फ़्लो की, मनी फ़्लो के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर मनी का लेन देन होता है। मैंने कल समझाया था कि मनी का किस तरह से लेन देन होता है। तो इंटरसेक्टर फ्लो के ही हम आगे आज बात करेंगे। ये देखिए, इंटरसेक्टर फ्लो के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मनी। इंटरसेक्टर फ्लो जो होगा वो दो टर्म्स में होगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर इंटरसेक्टर फ्लो मैंने आपको कल समझाया मनी की फॉर्म में होगा तो उसे हम बोलेंगे मनी फ्लो, और इंटरसेक्टरल फ्लो अगर होगा गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में तो उसे बोलेंगे हम रियल फ्लो। अगर इंटरसेक्टरल फ्लो गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में होता है तो उसे हम रियल फ्लो बोलते हैं, और इंटरसेक्टरल फ्लो अगर मनी की फॉर्म में होता है तो उसे मनी फ्लो बोलते हैं, कि ये मैंने कल समझाया था। जो बात ध्यान में रखने वाली है आज, वो बात ध्यान में रखने वाली ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम का फ्लो होता है। हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ इनकम का फ्लो होता है। कैसे? हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे पहली बात है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे। देन उसके बाद इनकम जनरेट होगी, जनरेशन ऑफ इनकम। जैसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसके बाद इनकम जनरेट होगी हमारी इकोनॉमी के अंदर। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होने के बाद जैसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे वैसे हमारी इनकम जनरेट होगी। अब इनकम जनरेट कैसे होगी? गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये मैंने कल समझाया था आपको। ये चारों चीज़ चाहिए मुझे। अब ये चारों चीज़ से क्या होगा? अब ये चारों चीज़ मिलके गुड्स प्रोड्यूस कर देंगी, ये चारों चीज़ मिलके गुड्स को प्रोड्यूस कर देंगी। लेकिन ये चारों चीज़ मिला के गुड्स तो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इनसे क्या होगी? इनकम जनरेट होगी। कैसे? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो इन चारों चीज़ मिला के हम जो है इनकम जनरेट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इन चारों चीज़ को मिला के गुड्स प्रोड्यूस होंगे, फिर इन चारों चीज़ से इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी, जनरेशन ऑफ इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। इन चारों चीज़ से हमारी इनकम जनरेट होगी। जैसे ही मेरी इनकम जनरेट होगी वैसे ही जैसे मेरी इनकम जनरेट होगी वैसे ही मैं एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर सकता हूँ। मैं अब खर्चा कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इनकम तो जनरेट होगी। तो इनकम जनरेट होने के बाद मैं अब एक्सपेंस कर सकता हूँ, खर्चा कर सकता हूँ। खर्चे दो तरह से होंगे, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होंगे। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर मैं जो है मैंने फ्रिज ख़रीदा, फ्रिज, और वो फ्रिज मैं अपने घर के लिए ले आया। हाउस होल्ड फ्रिज मैं अपने घर के लिए लाया तो होता है मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और मैंने यही दोबारा फ्रिज ख़रीदा और वो मैं अपनी दुकान पे ले आया एज ए प्रोड्यूसर। वो फ्रिज में अपनी दुकान पे ले आया। दुकान पे इसमें कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट वगैरह रख के उन्हें मैं सेल करता हूँ। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कोई प्रॉफिट के लिए खर्चा करता हूँ, प्रॉफिट कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो होगा अगर मैं प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चा करता हूँ तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अगर मैं कोई खर्चा करता हूँ आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी। अब लाइफलाइन क्या है हमारी इकोनॉमी की? ये तीनों चीज़ हमारी लाइफलाइन बताई गई। ये तीनों चीज़ जो है हमारी, ये तीनों चीज़ हमारी लाइफलाइन बताई गई। 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ हमारी लाइफलाइन है। लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ हमारी लाइफलाइन है। कौन कौन सी? एक तो प्रोडक्शन करना, दूसरा इनकम जनरेट करना, तीसरा खर्चा करना। प्रोडक्शन करना, इनकम जनरेट करना और खर्चा करना, ये हमारी जो है इकोनॉमी की लाइफलाइन बताई गई। प्रोडक्शन करना, इनकम करना और इनकम करने के बाद खर्चा करना। मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन कैसे होगी, उसके बाद इनकम कैसे जनरेट होगी, उसके बाद एक्सपेंस किस तरह से होगा। अब देखिए ध्यान से, इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज़। इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती, इन एक्टिविटीज़ के बिना इकोनॉमी चल ही नहीं सकती।
अब डिफ़िकल्ट टू ट्रेस करना डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है इकोनॉमी के अंदर। इन चीज़ को ट्रेस करना डिफ़िकल्ट है, यानी कि इनका मालूम इनका इनका जो है इन्हें मालूम करना, इनका पता लगाना। ट्रेस मतलब पता लगाना, इनका मुश्किल है, पता लगाना मुश्किल है कि ये एक्टिविटीज़ शुरू कहाँ से हुई, ये एक्टिविटीज़ शुरू कहाँ से हुई, और इनका भविष्यवाणी, फिर भविष्यवाणी अनुमान लगाना कि ये ख़त्म कहाँ पे हुई, ये एक्टिविटीज़ शुरू कहाँ पे हुई और ये एक्टिविटीज़ ख़त्म कहाँ पे हुई, इनका अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक्टिविटीज़ शुरू कहाँ पे हुई, बिगिनिंग, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनका एंड कहाँ से हुआ, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरुआत हुई कहाँ से एंड हुई। कि देखिए ऐसे देखिए, सपोज करो मैंने यहाँ से शुरुआत कर ली, मैंने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन करने के बाद मेरी इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट होने के बाद मैंने खर्चा करा, ख़त्म यहाँ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँ तो ख़त्म यहाँ होगी। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने खर्चा करा, जैसे ही मैं खर्चा करूँगा तो गुड्स ख़त्म होगा, खर्चा करूँगा तो जो गुड्स बाज़ार में प्रोड्यूस हुआ वो ख़त्म हो गया। जैसे मैंने खर्चा करते गुड्स ख़त्म हो गया, अब गुड्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद वो इनकम जनरेट होगी, तो ख़त्म यहाँ होगा, स्टार्ट वहाँ होगा तो एंड यहाँ होगा। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मेरे पास इनकम है तो मैंने खर्चा करा मैंने तो गुड्स प्रोड्यूस हुआ, तो एंड यहाँ हुआ। तो कुल मिला के आप कहीं से स्टार्ट कर लो, कहीं पे एंड कर लो, पता ही नहीं चलना कि स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, पता ही नहीं चलने का आपको कि स्टार्ट कहाँ से कहाँ करें और एंड कहाँ करें। इसीलिए हमने बताया कि डिफ़िकल्ट है ट्रेस करना कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना कि ये ख़त्म कहाँ होगी। इसका नहीं पता ख़त्म कहाँ होगी ये चीज़, और आपकी जो है ख़त्म कहाँ होगी ये चीज़, और आपकी स्टार्ट कहाँ होगी, ये बात इस बात का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर। अब ऑब्जर्वेशन क्या है देखिए ध्यान से, फैक्टर पेमेंट बाय फर्म के द्वारा फैक्टर पेमेंट हुई। अब फर्म के द्वारा फैक्टर पेमेंट कैसे होगी, ध्यान से सुनिए मेरी बात। फर्म के द्वारा फैक्टर पेमेंट कहाँ से होगी, फर्म जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फर्म जो है हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फर्म जो है हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करेगी। जैसे ही वो हायर करेगी तो प्रोडक्शन करेगी। करने के बाद वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही वो प्रोडक्शन करेगी वो चीज़ सेल करेगी, सेल करने के बाद इनकम उन्हें लैंड के बदले रेंट देगी, वेजिस के बदले में लेबर के बदले वेजिस देगी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगी, तो हमारी इनकम जनरेट होगी। तो वैल्यू एडिशन मतलब जो भी हमने प्रोडक्शन करा, जो भी हमने उनकी वैल्यू ऐड करी, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों चीज़ कन्वर्ट हो गए किसमें पहुँच गई, फैक्टर इनकम में। इनसे हमारी इनकम जनरेट हुई। जैसे हम इनसे हमारी इनकम जनरेट हुई तो हम क्या इनकम जनरेट होगी, तो एक बात तो होगी कि फैक्टर पेमेंट से इनकम जनरेट हो जाएगी। दूसरा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय फर्म के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन होगी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय फर्म के द्वारा गुड्स एंड सर्विस की जो प्रोडक्शन होगी, उतना ही मेरा खर्चा होगा। भाई मान लो इकोनॉमी के अंदर 1,000 रुपये का माल बना, तो 1,000 रुपये का माल जो है 1,000 रुपये का खर्चा होगा। भाई 1,000 का माल प्रोड्यूस हुआ, 1,000 का माल बिक गया, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी प्रोडक्शन होगी उतने ही मेरे एक्सपेंडिचर होगा। तो इनकम कन्वर्ट होगी किसके अंदर, एक्सपेंडिचर के अंदर। वही बात दोबारा से रिपीट कर दी मैंने कि जो हमारी वैल्यू एडिशन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों चीज़ मिलकर हमारी फैक्टर इनकम जनरेट करेंगी। और टोटल प्रोडक्शन जो हमारी इकोनॉमी के अंदर होगी, जितनी हमारी प्रोडक्शन होगी उतनी मेरे एक्सपेंडिचर होंगे। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय फर्म इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस बाय हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म के द्वारा प्रोडक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा एक्सपेंडिचर, फर्म के द्वारा प्रोडक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? फाइनली हम कहेंगे कि इनकम जो है हमारी एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाती है। फाइनली मैं ये बात कहूँगा आपसे कि वैल्यू एडिड जितनी हुई उससे हमारी इनकम जनरेट होगी, जितनी हमारी इनकम जनरेट हुई उससे हमारा एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा हमें पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरेट इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमारी इनकम जनरेट होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमारी इनकम जनरेट होगी। अब इनकम जनरेट किस वे में होगी, इन द
फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगी, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, इन चारों फॉर्म में हमारी जो है इनकम जनरेट होगी। दिस इनकम जनरेट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, ये जो इनकम है किस कहाँ से कहाँ जाएगी, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ। भाई प्रोड्यूसर तो यूज़ करेगा किसका, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योरशिप का, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इनकम जनरेट करा किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर ने इनकम जनरेट करी हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू।